प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं BSTC 2025 और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी दोनों परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है टोंक जिला, सवाई माधोपुर जिला, अलवर जिला या फिर जयपुर जिला। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है, बहुत ही कम समय में दोस्तों हम इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बाणगंगा के मेले की बात करूं, ये दोस्तों आपके कहां पर लगता है? तो टोंक जिले के अंदर ये मेला आपके लगता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह नृत्य जिसका उद्गम कतरियासर बीकानेर नामक गांव में हुआ था? ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, गेर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कतरियासर बीकानेर गांव के अंदर दोस्तों कौन से नृत्य का उद्गम हुआ था? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, कतरियासर बीकानेर में देखिए आपके अग्नि नृत्य का जो है उद्गम हुआ था, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या फिर उदयपुर। देखिए राजस्थान जीके के साथ साथ इसमें देखिए करंट के जो प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 2025 का जो करंट के प्रश्न है ना, वो भी इन प्रश्नों में समाहित किए गए हैं, जिससे आपकी दोनों की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नाथद्वारा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायबगृह कहलाता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, नाहरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायबगृह कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदू देवी देवताओं का अजायबगृह आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महारावल आस्करण, रानी प्रेमल देवी, उमेद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। नौलखा बावड़ी का जो निर्माण है इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नौलखा बावड़ी की बात करूं दोस्तों, ये आपके इसका जो निर्माण है वो रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। और नौलखा बावड़ी आपके कहां पर स्थित है? ये आपके दोस्तों डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया है, कांटल का ताजमहल किसे कहा जाता है या कहां पर स्थित है? जोधपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांटल का ताजमहल इनमें से किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कांटल के ताजमहल की बात करूं, देखिए आपके प्रतापगढ़ को जो है कांटल का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? घूमर, मांदल, वालर या फिर गौरी। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इनमें से कौन सा नृत्य है जो जनजाति नृत्य नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को बताना है इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनजातीय नृत्य की बात करूं, इनमें से घूमर नृत्य आपके जनजातीय नृत्य नहीं है, बाकी तीनों जनजातीय नृत्य हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर डेली इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगला देखिए, पूछा गया है, पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी कहां पर दी गई थी? ये दोस्तों आपके राजस्थान जीके के करंट से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाएगा। पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन की जो स्थापना है उसकी मंजूरी कहां पर दी गई थी? अलवर, बाड़मेर, सीकर या फिर जैसलमेर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ये करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो मंजूरी है वो आपके सीकर के अंदर दी गई थी, जबकि बाड़मेर के अंदर आपके अमृता देवी जो महिला बटालियन है उसकी स्थापना की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा नेता है जो माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित जो प्रमुख नेता है वो हो जाएंगे आपके गोकुल भाई भट्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, पूछा गया, निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? धौलपुर और भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, जयपुर और अलवर और चौथा ऑप्शन है अजमेर और नागौर। सभी को इसका आंसर बताना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। अफीम उत्पादक जिले इनमें से कौन से हैं राजस्थान के, यही आपसे पूछा गया है।
तो राजस्थान में देखिए चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जो जिले हैं वो आपके अफीम उत्पादक जिले माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा कहां पर हुई थी? ये भी आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न है। हर प्रश्न सीरीज में देखिए 2-3 प्रश्न हम करंट से भी शामिल करेंगे, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो राज्य सरकार द्वारा फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा कहां पर हुई? मंगरूप, करणपुरा, हमीरगढ़ या फिर बोडाना? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए पहले एक फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा आपके किशनगढ़ अजमेर में भी की गई थी, और वर्तमान में देखिए आपकी बात करें तो हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, यहां पर आपके फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां पर भील आश्रम की स्थापना की थी? लसाड़िया, खड़लाई, ऋषभदेव या फिर मानगढ़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील आश्रम की स्थापना ठक्कर बापा ने दोस्तों भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां पर की थी? तो ये आपके देखिए खड़लाई में की थी, जो कि डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर? सबसे बड़ी जो बाघ परियोजना है वो इनमें से कौन सी है? देखिए वर्तमान में राजस्थान में 5 जो है बाघ परियोजनाएं संचालित है, ठीक है ना, जिसमें से सबसे बड़ी कौन सी है वो आपको बतानी है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो देखिए रणथंभौर, दूसरी देखिए आपके सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधारी, और पांचवा है धौलपुर करौली, और छठा कुंभलगढ़ जो है वो आपके बनने की तैयारी में है। तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आपके रामगढ़ विषधारी है, जो कि दोस्तों 2022 के अंदर लगभग बनकर तैयार हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, रात्रि पर जागरण क्या कहलाता है? रात्रि में जो जागरण होता है वो क्या कहलाता है? ओजको, आस्कनो, आवाह या फिर अभोचन? ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान की शब्दावली से संबंधित काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेली देखिए जो भी छात्र छात्रा है बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो रात्रि पर जागरण देखिए आपके ओज को कहलाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बीकानेर, नागौर, उदयपुर या फिर जयपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। धींगा गणगौर कौन से शहर की प्रसिद्ध है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपके दोस्त की उदयपुर की प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं मानी जाती हैं, आवरी माता, शीतला माता, नागनाची माता या फिर सकराय माता? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं मानी जाती है, कौन सी है? यही आपसे पूछा गया है। तो वो हो जाएगी आपके नागनाची माता। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, नतमल की हवेली कहां पर स्थित है? शेखावटी, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जो उदयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नतमल की हवेली कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो नतमल की हवेली की बात करूं, देखिए ये आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। नतमल की हवेली की बात करूं, पटवो की हवेली की बात करूं और सालिम सिंह की हवेली की बात करूं, ये सभी हवेली आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी या फिर धापी देवी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता इनमें से कौन थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला थी दो की आपके किशोरी देवी, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कलहण, लुम्बा, गोविंद प्रथम या फिर वासुदेव? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आपके गोविंद प्रथम था, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर, झालरापाटन, डीग या फिर नाथ द्वारा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। घंटियों का शहर इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो घंटियों के शहर की बात करूं, झालरापाटन, झालावाड़ को आपके घंटियों का शहर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? शाहपुरा, परबतसर, आसींद या फिर आमेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल आपके परबतसर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, नैणसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, संस्कृत, फारसी या फिर मेवाड़ी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो नैणसीरी ख्यात रचना है कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो ये लिखी गई है देखिए आपके राजस्थानी भाषा में। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कौन सा शहर छातों के लिए प्रसिद्ध है? भिनाई, केकड़ी, फालना या फिर जाडन। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। कौन सा शहर छातों के लिए प्रसिद्ध है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए भिनाई के अंदर देखिए आपके कोडामार होली प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कोडामार होली प्रसिद्ध है। जार्डन के अंदर देखिए आपके ओम आकार का विश्व प्रसिद्ध जो है मंदिर बना हुआ है। फालना जो है दोस्तों आपके छातों के लिए प्रसिद्ध शहर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फालना दोस्तों पाली जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? बांकीदास, कल्लोल, चंद्रशेखर या फिर राजशेखर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है, यही आप सभी से पूछा गया है। और क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता की बात करूं कवि कल्लोल दोस्तों इसके रचनाकार है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर तिल। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो 25वें प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तिलहन की फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है वो हो जाएगी आपकी सरसों। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे बीएसटीसी 2025 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।